हाय देयर, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, मेरा फाइनल एपिसोड है कॉफी एंड क्रिप्टो पर। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हम बात करेंगे कि नए एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स आए हैं इंडिया में क्रिप्टो को लेकर, तो वो किस तरह से स्पेस को बदल रहे हैं। और दूसरा, क्या एक क्रिप्टो ब्रेन ड्रेन हो रहा है? क्या क्रिप्टो के बहुत ही टैलेंटेड लोग अब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं अपनी दुकान बसाने क्रिप्टो की? ऐसा क्यों हो रहा है और अगर हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है? कैसे इंडिया, जो वेब 2.0 का कहा जाता है बस छूट गई थी, अब क्या वेब 3 की बस कैसे पकड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ी कॉफी पीते हैं, फिर थोड़ी बातचीत करते हैं। पहले बहुत सारे महीनों से आप देख रहे होंगे इंडिया में क्रिप्टो के एड्स की बौछार हो रही है। हमने आईपीएल में ये देखा, बहुत सारे मूवीज में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, आप चाहे ग्रॉपरी देखें, चाहे आप विंबलडन ओपन देखें, आप जहां लगाएं वहां क्रिप्टो के एडवर्टाइजमेंट्स बहुत फैल गए हैं। और ये जो है सरकार के लिए बहुत ही वरिंग टॉपिक हो गया था। उनके हिसाब से वो फोमो क्रिएट कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स लोगों के अंदर, विदाउट उन्हें वो बताए जो डिस्क्लेमर्स होने चाहिए। जैसे हमने ये शो शुरू करा, उससे पहले हमने आपको एक डिस्क्लेमर दिखाया कि क्रिप्टो के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, उनको अपने ध्यान में जरूर रखें। तो ऐसे जो डिस्क्लेमर्स हैं ये सारे एड्स में आने चाहिए। ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है इंडिया का, एक एडवर्टाइजिंग वॉचडॉग आप बोल सकते हैं, सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, उसने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं। तो अभी तक तो रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना सब आपको बता रहे थे क्रिप्टो खरीदो, ऐसे करो, पर अब वो नहीं कर पाएंगे। अब एक डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा और उसके बाद वो ऐड आएगा। इसका क्या मतलब है, सरकार इससे क्या मैसेज देना चाह रही है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज है सिद्धार्थ सोगानी है, डॉक्टर अरुणा शर्मा हमारे साथ हैं, बहुत इसके बारे में लिख चुकी हैं, बता चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और अजीत खुराना भी है। सिद्धार्थ से पहले बातचीत करते हैं। सिद्धार्थ, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप खुश हैं कि फाइनली डिस्क्लेमर्स ला रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। कि आप इसे देख रहे हैं कि अरे भाई इससे तो एड्स और एक्सपेंसिव हो जाएंगे, पहले इतना टैक्स लगाया, अब ये डिस्क्लेमर्स भी लगा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा क्रिप्टो? खुशी है कि वापस आ गए हैं और डिस्क्लेमर्स के साथ आए हैं, वो भी खुशी की बात है। There's nothing to be sad about. एब्सोल्युटली राइट, मेरे ख्याल से ऐसे ही देखना चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे, जैसे डिस्क्लेमर्स जो है म्यूचुअल फंड्स में भी लगाए जाते हैं, आप जब उनके एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं वो जल्दी जल्दी कोई बोल के चला जाता है, या डिस्क्लेमर्स जो है जैसे स्मोकिंग के लिए एक अलग तरह के डिस्क्लेमर्स हैं। तो इस पूरा जो स्पेक्ट्रम है डिस्क्लेमर्स का, उसमें ये क्रिप्टो कैसे आप देख रहे हैं, और क्या ये पर्पस सॉल्व कर रहा है लोगों को एजुकेट करने का, उनको रिस्क बताने का? ये देखिए, डिस्क्लेमर्स म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं, और कोई भी ऐसे हाई रिस्क प्रोडक्ट्स हो या एनी प्रोडक्ट विच हैज रिस्क इन्वॉल्व, उन सब में डिस्क्लेमर्स होनी बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स द एडवर्टाइजिंग काउंसिल इज अवेयर कि ये डिस्क्लेमर्स इनमें देने चाहिए। आज तक जो भी एड्स आ रहे थे वो काफी इस तरह से बनाए जा रहे थे कि ऐसे लगे यूजर को कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, क्योंकि इंटेंशन सब एक्सचेंजेस का यही रहता है कि हमारे कस्टमर्स बढ़ें। बट इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, और मोस्टली लास्ट 6 महीने में जिन लोगों ने पैसा डाला है, दे आर राइट नाउ मस्ट बी एट अ लॉस इफ दे हैव नॉट बुक्ड प्रॉफिट्स, राइट। तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत है। अगर स्टॉक मार्केट 1 पे है तो क्रिप्टो 100 पे है। देयर इज सुपर हाई वोलेटिलिटी, स्पेशली वो छोटे कॉइन्स जिनके अंदर कम लिक्विडिटी है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स में कम वोलेटिलिटी होती है, और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स उसमें बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है। तो डिस्क्लेमर्स अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, पहले डिस्क्लेमर्स आए, टैक्स आया, अब डिस्क्लेमर्स आए हैं, अब आगे रेगुलेशंस आएगा। तो ये तीनों पहलू जो है इन पे नजर पड़ रही है गवर्नमेंट की, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये काफी अच्छा ओवरऑल फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। हाउएवर डिस्क्लेमर्स के ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करके गवर्नमेंट को ये फोकस रखना चाहिए कि जो एड के अंदर कंटेंट है वो ज्यादा एजुकेशनल हो। डिस्क्लेमर्स इज अ मेयर फॉर्मेलिटी इन माय ओपिनियन, बट एजुकेशन ज्यादा जरूरी है कि वो एड के अंदर जो कंटेंट है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए। क्योंकि जो पिछले 6-8 महीने में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं वो काफी थॉटफुल नहीं थे काफी। तो इस पे काफी काम किया जा सकता है।
ये सेंटिमेंट काफी लोग शेयर करते हैं। सिद्धार्थ, हमें सारी बातें अपनी बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर अरुणा और अजीत खुराना के पास भी जाना चाहूंगी। अरुणा मैम, आपने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ बताया है, हमने बहुत सारी बातचीत करी है कि कुछ एड्स कितने इररिस्पॉन्सिबल थे। एंड आई थिंक गवर्नमेंट का भी फोकस इस समय, स्पेशली क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर चुके हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि ये जो फोमो हो गया है इंडिया के यूथ को, बिना कुछ रिसर्च करे बस घुस जाना ये सोच के कि भाई इसमें तो रातों रात पैसे बन जाएंगे, वो उनको बताने की जरूरत है। लेकिन मैं उसी सवाल पे वापस आती हूँ, क्या डिस्क्लेमर वो जरिया है वो एजुकेशन लोगों को और वो अवेयरनेस लोगों तक लाने का? डिस्क्लेमर एजुकेशन का जरिया तो नहीं है, क्योंकि डिस्क्लेमर आधे लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, डिस्क्लेमर रूटीन में आ जाता है और कई बार बड़े बारीक प्रिंट में भी होता है और जल्दी जल्दी आता है। लेकिन डिस्क्लेमर आने से जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनके लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक बॉर्डर लाइन बन गया है कि कोई भी उनका एडवर्टाइजमेंट अगर डिस्क्लेमर के अनुसार नहीं बनता है तो दे कैन बी होल्ड अप ऑन दैट। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली फ्लो इन, और इन्वेस्टर के लिए जो टॉल क्लेम्स इन लोग करते हैं कि आपका पैसा दुगना तिगना जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो उस तरह की चीजें अपने आप बाहर हो जाएगी। और जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उसको वो एज एन एसेट क्लास, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो प्रोटेक्शन इन लोग अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अनजान आदमी कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग होगा, वो सब के ऊपर भी ध्यान एडवर्टाइजमेंट में जो आपके एक्सचेंजेस है या स्टार्टअप्स है वो लोग उस बात पे ध्यान रखेंगे। और ये चीज इसलिए भी बहुत जरूरी है कि इंडिया में जैसे इस तरह की जो स्कीम्स होती है, जो हुंडी वगैरह, जब कोई भाग जाता है करोड़ों रुपए लेके तब पता चलता है। तो ये डिस्क्लेमर आने से ये होगा कि कम से कम एक थोड़ा सा बाइंडिंग होगा, कौन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई फ्लाई बाय नाइट क्रिप्टो ऑपरेटर है या प्रॉपर है, जो डिसिप्लिन ऑफ दी जो 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 मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिप्टो वालों को सेल्फ रेगुलेशन मेंबरशिप बनानी चाहिए, सो दैट फ्लाई बाय नाइट लोग उसमें डाल सकते हैं कि हम उसके मेंबर हैं, मतलब हम फ्लाई बाय नाइट नहीं है, इट कैन बी अ पॉजिटिव थिंग। बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं आप, कह रही हैं डिस्क्लेमर भले ही लोगों के लिए इतना मैसेज ना ले जाते हो लेकिन इंडस्ट्री को डिसिप्लिन कर देते हैं। आई थिंक आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि उनको पता होना चाहिए और पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि अब एड लंबे हो जाएंगे, आपको पहले 20 सेकंड या कुछ जो सेकंड्स है वो दिखाने पड़ेंगे, आपके पेपर के एडवर्टाइजमेंट में आधा तो डिस्क्लेमर चला जाएगा, उसके बाद आप अपनी बात बोलेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने का जरिया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अजीत, आपका क्या ख्याल है? जैसे हम बच्चे थे क्रिप्टो इंडस्ट्री में तब रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जब बड़े हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। हालांकि इस पे डिबेट की जा सकती है कुछ मुद्दों पर। फॉर एग्जांपल, यदि हम आज तक का हिसाब किताब देखें कि लोगों ने क्रिप्टो में पैसे कैसे गंवाए, कुछ लोगों ने तो महंगा खरीदा और सस्ता बेचा, ये तो उनका निर्णय था। कुछ लोगों के साथ धांधलेबाजी या धोखाधड़ी हुई। कुछ हद तक ये जो है डिस्क्लेमर्स और जो रूल्स हैं ये इसको कवर करते हैं। और जो तीसरी चीज है वो है टेक्नोलॉजी रिस्क, जो कि हर डिजिटल चीज में हो जाती है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, पेमेंट वॉलेट हो या क्रिप्टो हो, उसको ये लोग ने बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। और रिस्क फैक्टर्स में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाला रिस्क फैक्टर यानी टेक्नोलॉजी रिस्क फैक्टर लिखना है। ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज हुई है इंडस्ट्री के लिए। नहीं, अच्छी चीज है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बट मैं अरुणा मैम के पास वापस आती हूँ। अगर हम देखें तो इस समय इंडस्ट्री की चाहत, इंडस्ट्री की नीड जो है वो तो रेगुलेशन के लिए है। ये एक अनदर स्टेप इन दैट डायरेक्शन है आप कहेंगी, और सिर्फ डिस्क्लेमर से काम नहीं बनेगा। सरकार अगर अपना इंटेंशन दिखाना चाहती है तो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, मैं ऐसा कहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि रेगुलेशन ग्लोबल रेगुलेशंस को देखते हुए बनाया जाएगा, तो ग्लोबल भी अभी ड्राफ्टिंग स्टेज में है और तो यहाँ पे वो ड्राफ्ट के स्टेज में है, तो कंसल्टेशंस हो रहे हैं। और ये स्टेज पे शायद नहीं है, जो बाइडेन अब निकालने वाले, तो वो अपना माइंड बना चुके हैं, उनका कहीं भी आ जाएगा। रशिया डिसाइड कर चुका है, रशिया काफी सारी चीजें कर रहा है, उसमें से क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन भी कर चुका है, बाकी सारी चीजें आ रही है। बट इंडिया अभी भी वेट एंड वॉच मोड में, अभी हमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बट जब तक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में बाहर नहीं आता है तब तक वो ड्राफ्ट ही होता है। तो यूएस का अभी तक वो प्रोसेस में ही चल रहा है। और यस, कुछ कंट्रीज ने निकाले हैं इसके ऊपर, बट उसमें कंफर्ट जोन अभी इंडिया को नहीं है। दे आर वॉचिंग कि क्या मैचिंग पॉइंट्स आते हैं।
तो आने दीजिए उसको। पर ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं, दिस इज एन इंडिकेटिव दैट क्रिप्टो इज गोइंग टू एग्जिस्ट, राइट। एंड हाँ, तो दैट इंडिकेशन इज कमिंग आउट। और ये एडवर्टाइजमेंट वाली बात राइट इन द बिगिनिंग भी कही गई थी, जब एडवर्टाइजमेंट्स पे रोक लगा दी गई थी। उस समय भी ये कहा था कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स इज हैविंग अ लुक इनटू इट एंड दे विल कम अप विद द प्रोपोजिशंस कि किस तरह होना चाहिए। सो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट, राइट। और ये सारे अभी फाइन ट्यून होते जाएंगे एज विल बी मूविंग अहेड। तो उसमें जो अलग अलग एप्रीहेंशंस थे, उनमें से एक एक एप्रीहेंशन एड्रेस होता जा रहा है, बिकॉज यू हैव अ स्टैंड ऑफ आरबीआई एंड देयर कंसर्न्स ऑन वन एंड। तो उसके एक एक एप्रीहेंशंस को ये क्लैरिटी स्टेज में आते जा रहे हैं। Let's see how it proceeds. So I think it's a step in a good direction. It's a step forward. All but right. yes, step in the right direction. I agree sahi. that regulation is the answer. Regulation is the final answer. And earlier the better. Regulation आपका final destination है. Taxation, disclaimers, ये सब उस रास्ते में कई सारे जो आपको पार करने होते हैं hurdles, वैसे उसे देखा जाए, and वो सब होते जा रहे हैं. So we are on the right track is what experts are saying. थैंक यू बोथ हमें समय देने के लिए और अपनी बातें यहाँ पर रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये जो एक क्रिप्टो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कितने सारे इंडियंस हैं जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो के बारे में नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, टेक एंगल पर, पॉलिसी एंगल पर, बाकी सारे इनोवेशन एंगल पर भी, लेकिन वो इंडिया में काम नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो क्रिप्टो टैलेंट है उसका ड्रेन क्यों हो रहा है। वो इंडिया छोड़ के स्विट्जरलैंड, यूएई जैसी जगहों पर क्यों जाके अपनी एक्सचेंजेस सेटअप कर रहे हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं। इंडिया में ही ये टैलेंट क्यों नहीं रुक पा रहा है, यहीं पर ये रिसोर्सेज क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं शरद चंद्र और ऋषि गादा से। शरद, आपसे शुरू करते हैं। कई लोगों का कहना है कि हायर टैक्सेशन जो था, इसने रियली इट वाज द लास्ट नेल। इसकी वजह से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अब कह रहे हैं कि भाई इंडिया में काम करना बड़ा मुश्किल है, अब हमें बाहर जाके अपनी दुकानें सेटअप करनी पड़ेंगी। यूएई ने पॉलिसीज निकाली हैं, ट्रेड सेंटर्स बनवाए हैं, ये करके कि आप हमारे यहाँ आइए एंड दिस इज द फ्यूचर, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या यही दो रीजंस हैं कि रेगुलेशन नहीं है, टैक्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, क्या और कुछ है? तो टैक्सेशन जो है वो बहुत इंडस्ट्री के लिए प्रो इंडस्ट्री मूव नहीं है, और जो दुबई में है वहाँ पे एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी है, तो वो भी एक कारण है कि वहाँ पे बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अथॉरिटी वो इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं ताकि क्रिप्टो प्लेयर्स और बाकी इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर आए। और अगर हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा वेब 2.0 में हमारी बस छूट गई थी, राइट, लेकिन ये हमारे पास मौका है कि अब हम इस मोमेंटम को लीड करें। तो वेब 3.0 में ये जरूरी है कि हमारी जो नीति है, हमारी जो पॉलिसी है, जैसे PLI स्कीम्स हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वेब 3.0 के लिए कौन सी स्कीम सरकार सोचती है। तो आई थिंक इस बारे में थोड़ा एक वाइडर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि वेब 3.0 में अगर भारत को आगे रहना है तो उसके अनुसार नीति बनानी पड़ेगी। टैक्सेशन भी इनोवेशन फ्रेंडली होना चाहिए ताकि जो हमारा रिच टैलेंट है, सारे अच्छे डेवलपर्स इंडिया में हैं, तो वी हैव टू बिल्ड आउट ऑफ इंडिया। सारा टेक टैलेंट पूरे विश्व का तो इंडिया से ही बाहर जा रहा है, तो क्रिप्टो में जब ऐसा हो रहा है तो हम इंडिया में ही क्यों नहीं इसे संभाल के रख पा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं इसे आगे बढ़ाने का। ऋषि भी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। अगर कोई इन्वेस्टर आज सोच रहा है कि हम क्या टैक्स बचा लेंगे अगर हम किसी फॉरेन एक्सचेंज में जाके पैसे डालते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सो नो मैटर व्हाट, किसी भी कंट्री के हम एक्सचेंज में पैसे डालेंगे, अगर हमारा पैन कार्ड उधर लिंक्ड है, हमको टैक्स देना हो। बहुत सारी जगह है जहां पर पैन कार्ड लिंक नहीं है, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया,
इसी कारण की वजह से गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट मूव लाया, जैसे टीडीएस लाया। जैसे हम, अगर मैं किसी को बेचता हूँ किसी P2P की तरह, P2P पीयर टू पीयर की तरह मैं बेचता हूँ किसी और को, दैट पर्सन वो टीडीएस काट के बेचेगा। सो दैट्स हाउ स्मार्ट मूव, दैट्स हाउ गवर्नमेंट ट्रैक कर सकता है कि हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। क्या लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो क्रिप्टो होल्डर है इंडिया में, उनको क्या लगता है कि अगर वो एक प्राइवेट वॉलेट बना लें, जब तक रेगुलेशन नहीं आ रहा है तब तक टैक्स बचा लो, जब रेगुलेशन आ जाएगा तब हम टैक्स बना लेंगे, ऐसा जो लोग सोचते हैं उनके बारे में शरद आपको क्या लगता है, उनको क्या मैसेज जाना चाहिए? तो टैक्स अवॉइडेंस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें ट्रैक किया जा सकता है। अगर आप सेल्फ होस्टेड वॉलेट में भी अपने एसेट्स को रख रहे हैं, तो ऐसा सोचना कि अपने वॉलेट्स में रखेंगे तो टैक्स से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जिससे ट्रैक किया जा सकता है। तो मेरा यही मानना है कि टैक्स कॉम्प्लाइंट होना चाहिए जो भी करंट टैक्सेशन प्रपोज किया गया है। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे कॉम्प्लाइंट एंड डू नॉट फॉल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। राइट, एंड ये इसलिए भी टॉपिक आजकल बहुत बात करा जा रहा है क्योंकि करीब 30 से 50 जो इंडियन क्रिप्टो ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने बिजनेस इंडिया के बाहर कर दिए। सिंगापुर बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है, दुबई बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं उस लिस्ट में, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, एल साल्वाडोर है, स्विट्जरलैंड बन गया है। ये सारी लोकेशन से एक हब बनती जा रही हैं, और एक बार ये सेटअप हो गया तो सारा सरकार के लिए भी सारा जो टैक्सेशन है, जो रेम्यूनरेशन है, वो भी इन्हीं कंट्रीज में जाएगा। तो वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है। थैंक यू बोथ अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए इस ब्रेन ड्रेन पर। मेरे ख्याल से रेगुलेशन जब तक नहीं आता तब तक ये सब चलता रहेगा, तो इंडिया को सख्त से सख्त जरूरत है जल्दी से रेगुलेशन लाने की। ऑलराइट, उसके साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। इसके साथ मैं भी आपसे अलविदा ले रही हूँ इस प्रोग्राम से, एनडीटीवी से। ये पूरा शो कॉफी इन क्रिप्टो और बहुत सारे प्रोग्राम्स आप तक लाने में बहुत बहुत खुशी मिली है। आपसे जो प्यार मिला है, आपसे जो फीडबैक मिला है, आप लोग कॉन्स्टेंटली जो सवाल पूछते रहते हैं, सिर्फ ट्रोल नहीं करते, बहुत सारा प्यार भी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और समय, किसी और जगह। अभी के लिए शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।